हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हाइपर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पीछे वाली वीडियोस जो काफ़ी अपलोड हो चुकी है उसमें हमने स्पेशल फंक्शंस बुक के बारे में उसके 2 चैप्टर हमने कर लिए थे। फर्स्ट चैप्टर हमने किया था बेसल फंक्शन एंड सेकंड चैप्टर हमने किया था लीजेंड्रे पॉलिनोमियल। उसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल्स भी बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोज़ को देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होता रहे। आज हम, जैसा कि आपको दिख रहा है, हमें इंटीग्रल इक्वेशंस जो कि हमारे पास एक बुक है जो राजस्थान यूनिवर्सिटीज़ के अलावा राजस्थान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, इसके अलावा जयपुर यूनिवर्सिटी और कोटा, इन सभी में इनका वेटेज रहता है। और इसी के साथ साथ नेट में भी इससे काफ़ी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। तो आपका बेसिक नॉलेज है इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में, वो आज हम करने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा ताकि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन इसकी प्राप्त हो जाए। और इसके बाद हम इसके जो एग्जाम्पल है जो काफ़ी बार परीक्षा में भी पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अब हम इंटीग्रल इक्वेशन की डेफिनेशन देखेंगे। तो इंटीग्रल इक्वेशन उसे कहते हैं इफ़ इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर अगर कोई अननोन फंक्शन, जैसे यहाँ पर मैंने एक इंटीग्रल इक्वेशन लिखी है, यहाँ पर हमारे पास जी एक्स क्या है, एक अननोन फंक्शन है। जी एक्स अगर हम टी से रिप्रेजेंट कर दें यानी जी टी लिख दें तो यहाँ पर एक जी टी आ जाएगा फंक्शन, यानी टी का फंक्शन। ये क्या है, हमारे पास एक अननोन फंक्शन है। ये अननोन फंक्शन अगर इंटीग्रल साइन के अंदर हमारे पास अपीयर हो जाए देन तब हम इसको इंटीग्रल इक्वेशन कहेंगे। तो अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं? एन इंटीग्रल इक्वेशंस इज एन इक्वेशन विच इज द अननोन फंक्शंस here gx gt is or gx is unknown functions appear integral sign, then this equation is said to be integral equations. So we written the definition of integral equations. An integral equation is an equations in which an unknown functions, here unknown function is gx or gt, and unknown functions appearing under integral sign. So we say that the unknown functions appear if integral sign, then the equation is said to be integral equations. Here we discuss the another examples. Let gx is equal to fx plus a to b k xt gt dt. Here gx is the unknown functions and the gt is appear under integral signs, then the equation is said to be integral equations. यदि अगर एक अननोन फंक्शन हो हमारे पास, वो अगर इंटीग्रल साइन के अंदर रिप्रेजेंट हो जाए, अपीयर हो जाए, तो हम उसको इंटीग्रल इक्वेशन कहेंगे। ये 2 एग्जाम्पल थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। अब हम इंटीग्रल इक्वेशन
के टाइप्स पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन किसे कहते हैं। लीनियर इंटीग्रल इक्वेशंस लीनियर इंटीग्रल इक्वेशंस उसे कहते हैं अगर यहाँ हमारे पास t है, वो हमारे पास 1 पावर में हो, यानी t की पावर हमारे पास t में जो फंक्शन हो वो लीनियर हो हमारे पास, तो हम उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशंस। या हम इसको लिखना चाहें तो हम कहेंगे एन इंटीग्रल इक्वेशंस is called linear if only linear operator are performed in परफॉर्म किस में करेगा, लीनियर टी के अंदर, तो परफॉर्म इन टी अपॉन द अननोन फंक्शंस। यदि यह टी स्क्वायर टी क्यूब इस प्रकार परफॉर्म करेगा तो हम उसको लीनियर नहीं कहेंगे। अगर हमारे पास सिर्फ जी टी है, वो हमारे पास लीनियर होगा किसमें, टी में, तो हम उस इंटीग्रल इक्वेशन को क्या कहेंगे, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशंस। ठीक है। अब देखिए कि मोस्ट रिलेवेंट इसमें एग्जांपल हम पुट करें तो हम लिख सकते हैं इसका एग्जांपल, जैसे एच एक्स जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा ए के एक्स टी जी टी dt, where t is the linear operator of functions t and hx and fx and kxt, where hx, fx and kxt are noun functions। हमारे पास यहाँ एच एक्स, एफ एक्स और की एक्स ये हमारे पास क्या है, हमें ज्ञात फंक्शन है, नाउन है। लेकिन जी एक्स और जो कि एक्स का फलन है जी, तो हमारे पास यहाँ जी फंक्शन है, वो हमारे पास एक अननोन फंक्शन है जिसको हमें ज्ञात करना है बाय इंटीग्रल इक्वेशन की सहायता से। ये जो जी फंक्शन है हमारे पास, ये हमारे इंटीग्रल अंदर ही क्या हो गया, अपीयर हो गया, तब हम इसको क्या कहेंगे, इंटीग्रल इक्वेशन कहेंगे। चूंकि यहाँ टी क्या है, एक लीनियर फंक्शन के रूप में है यहाँ, तो हम इसको लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन कह देंगे। अगर यहाँ लीनियर नहीं हो, जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, देखिए जी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी के एक्स टी जी टी इसका स्क्वायर डी टी। Here hx, now we compare this equations is equation 2. Now we find that hx is equal to 1 here and fx is equal to 0. Now we see that here gt is equal to the function of t of linear, ठीक है, and here is the function of gt is not linear because its power is 2, then it is equation is not linear equations, it is a integral equation but not linear. So we see that the equation 1 is the known as linear integral equations। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इक्वेशन 2 है
वहाँ जी टी की पावर 2 आ गई, तो इस कारण यह लीनियर इंटीग्रल इक्वेशंस नहीं हो पाई। लेकिन हमारे पास जो इक्वेशन 1 है वो हमारे पास क्या है, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है। अब हम यहाँ पर इक्वेशन 1 है उसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई करेंगे और हम लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन की कुछ कंडीशंस है वो देखेंगे। अगर हम दोबारा लिखना चाहें इक्वेशन 1 को तो यहाँ लिख देंगे एच एक्स जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा ए के एक्स टी जी टी डी टी। ठीक है, इसको इक्वेशन स्टार लाइट कर लिया। अब हम इसकी कंडीशंस है वो देखेंगे। इफ एच एक्स इज इक्वल टू 0, then the equation star becomes as 0 is equal to fx plus lambda integral a kxt gt dt. Then it is equation is known as equation 3 let कर लिया। Then equation 3 known is linear integral equation integral equations of first kind। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ अगर हम एच एक्स इजक्वल टू 0 पुट करें तो हमारे पास ये 0 इजक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा एल्फा के एक्स टी जी टी डी टी, ये हमें इक्वेशन 3 प्राप्त होती है। ये इक्वेशन 3 हमारे पास लीनियर है क्योंकि यहाँ जो हमारे पास अननोन फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, एक लीनियर ऑपरेटर के रूप में है, तो इसे हम लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन कहेंगे। और ये एक स्पेशल टाइप की हो जाती है जब एच एक्स इक्वल टू 0 कर दें तो हमारे पास एल एच एस है वो 0 हो जाएगा, तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी जिसे हम फर्स्ट काइंड कहते हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ एक केस और देखें, यहाँ अगर एच एक्स इक्वल टू 1 पुट करें इसमें इक्वेशन स्टार में, देन वी फाइंड दैट जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा ए के एक्स टी जी टी डी टी, then it is known as the linear integral equation of second kind. Then it's known as linear integral equation of second kind। ठीक है फ्रेंड्स, हमने क्या देखा, हमने देखा कि लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, फिर हमने देखा पहले हमने देखा था इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है, फिर हमने लीनियर के बारे में डिस्कस किया। देन उसके बाद में हमने कुछ कंडीशंस है, अगर एच एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एच एक्स इज इक्वल टू 1, उस पर हमने देखा कि इंटीग्रल इक्वेशन फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड क्या होती है। अब हम देखेंगे इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड। हियर वी लेट दैट एच एक्स इज इक्वल टू 0 of first kind and hx is equal to 1 in second kind if hx in cases of third hx is equal to 0 and not equal to 1, if hx is the not a constant function but it is the function of some x or t
then we say that if hx is not constant, ठीक है, if but is a function of x, ठीक है, if hx is the function of x, then the equation first, then the equation star is known as, then equation star is known as थर्ड काइंड, ठीक है। तो हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड काइंड्स इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया है। अब हम इसके कुछ और टाइप्स हैं, जैसे हम इसको दो टाइप्स में लिख सकते हैं, यानी इंटीग्रल इक्वेशन को हम दो टाइप्स और में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप हमारे पास है फ्रीडहोम इंटीग्रल इक्वेशंस, और सेकंड टाइप हमारे पास वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन कहा जाता है। तो देखिएगा, फर्स्ट टाइप हमारे पास फ्रीडहोम इंटीग्रल इक्वेशन, और सेकंड टाइप हमारे पास वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का कहा जाता है। फर्स्ट टाइप हमारे पास है फ्रीडम, और सेकंड टाइप हमारे पास है इंटीग्रल, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। अब फ्रीडम किसे कहते हैं और वोल्टेरा किसे कहते हैं, ये एक एग्जांपल है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे hx इजक्वल टू hx gx इजक्वल टू fx प्लस लेमडा a टू b kxt gt dt। एक तो ये एग्जांपल है हमारे पास। एक एग्जांपल है hx gx इजक्वल टू fx प्लस लेमडा a टू x kxt gt dt। एक ये है। इसमें मेन डिफरेंस आपको सिर्फ यहाँ जो अपर लिमिट है इंटीग्रल की, यहाँ पर कांस्टेंट है b और यहाँ पर कुछ वेरिएबल है, वो आपको दिखाई दे रही होगी। तो मेन हमारे पास इक्वेशन hx gx इक्वल टू fx प्लस लेमडा, और यहाँ पर कुछ ना कुछ इंटीग्रल होता है। इसी प्रकार ये होता है। अगर यहाँ दोनों लिमिट कांस्टेंट हो हमारे पास, तो हम इस इक्वेशन को क्या कहेंगे, फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशंस। अगर यहाँ हमारे पास अपर लिमिट है, ध्यान से सुनिएगा, अपर लिमिट ही हमारे पास अगर वेरिएबल आ जाए, कांस्टेंट ना हो, तो हम उसको वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके कुछ केसेस हैं। तो फर्स्ट केस फ्रीडम का डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है, इफ hx इजक्वल टू 0 अगर हम पुट करें तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, fx प्लस लेमडा a टू b kxt gt dt, ये प्राप्त होगा हमारे पास। तो इसको हम क्या कहेंगे, फ्रीडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। फ्रीडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। वही पहले हमने डिस्कस किया था
एक जनरल इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में कि अगर एच एक्स इज इक्वल टू 0 हो तो हमने वहाँ इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड किया था। चूँकि यहाँ a टू b दोनों लिमिट कांस्टेंट है तो ये क्या कौन सी इक्वेशन है, फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन है। तो हम यहाँ इसको फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड कहते हैं। सिमिलरली यहाँ भी अगर हम एच एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करें तो हमारे पास जो इक्वेशन प्राप्त होगी वो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड प्राप्त होगी। ठीक है, अगर यहाँ भी कंडीशन अप्लाई करें एच एक्स इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास क्या प्राप्त होगी, एफ एक्स प्लस लेमडा ए टू एक्स के एक्स टी जी टी डी टी ये प्राप्त होगा। तो इसको हम वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड इसको हम वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड कहेंगे। अगर आगे हम इसके मेन डिफरेंस के बारे में बात करें तो सेकंड हमने क्या किया था, एच एक्स इज इक्वल टू 1 पुट किया था। अगर यहाँ एच एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करें जो हमारे पास इक्वेशन हमने लेट की थी यहाँ, तो हम क्या प्राप्त करेंगे, यहाँ हम जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, चूँकि एच एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया तो यहाँ जी एक्स बन जाए, जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सॉरी यहाँ प्लस होगा लेमडा ए टू बी के एक्स टी जी टी डी टी। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो फ्रीडहोम इंटीग्रल इक्वेशंस इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड हो जाएगी। सिमिलरली अगर यहाँ हम एच एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करें तो हमारे पास क्या इक्वेशन प्राप्त होगी, हमारे पास जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा ए टू एक्स के एक्स टी जी टी डी टी ये प्राप्त होगी। तो इसी को हम चूँकि यहाँ एक्स वेरिएबल आ गया तो यहाँ ये कौन सी इक्वेशन वोल्टेरा, और जो हमने पीछे पढ़ा था एच एक्स इज इक्वल टू 1 उसको पुट करने पर यहाँ सेकंड टाइप मिली थी, लेकिन ये सेकंड टाइप कौन सी इक्वेशन है, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है। तो हम इसको कह देंगे वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, अब सेकंड काइंड में भी एक अन्य आता है काइंड्स। अगर एच एक्स इज इक्वल टू 1 हो, यानी जो इक्वेशन ये ऊपर वाली प्राप्त हुई है हमें, यहाँ एच एक्स इज इक्वल टू 1 था, अगर यहाँ इसके साथ साथ अगर एफ एक्स इज इक्वल टू हम क्या रख दे 0 रख दे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ से हम प्राप्त करते हैं जी एक्स इज इक्वल टू लेमडा ए टू बी के एक्स टी जी टी डी टी। तो ये जो इक्वेशन है वो हमारे पास होमोजीनियस बन जाती है, होमोजीनियस फ्रीडहोम, क्योंकि यहाँ ए टू बी दोनों कांस्टेंट लिमिट है तो ये कौन सी इक्वेशन फ्रीडहोम होगी, तो इसको हम फ्रीडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ, यहाँ सेकंड टाइप में हमने सब टाइप पढ़ा था, इसका एच एक्स इक्वल टू 1 था और एफ एक्स इक्वल टू 0 यहाँ पर पुट किया था, तो होमोजेनियस फ्रीडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड प्राप्त हो जाएगी। सिमिलरली अगर यहाँ वोल्टेरा की बात करें, अगर वोल्टेरा में हम एच एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करें
जो हमें इक्वेशन ऊपर प्राप्त हुई है इसमें एच एक्स इजल टू 1 एंड एफ एक्स इजल टू 0 पुट करें तो हम प्राप्त करते हैं जी एक्स इजल टू एफ एक्स इजल टू 0 पुट किया तो यहाँ 0, तो यहाँ लेमडा ए टू एक्स के एक्स टी जी टी डी टी। ये क्या है, एक वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है और सेकंड टाइप का हमें सब टाइप पढ़ रहे हैं तो इसको हम कह देंगे वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ होमोजीनियस काइंड्स। ठीक है, होमोजीनियस और सेकंड काइंड की वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन प्राप्त करते हैं। तो ये था दोस्तों मैन हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन। हमने यहाँ इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, होमोजीनियस फ्रीडोम और वोल्टेरा। ठीक है, इंटीग्रल इक्वेशन यहाँ हम बेसिकली किसकी बात करें, हम लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन की बात करें। तो यहाँ लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन को दो भागों में हमने फ्रीडोम और इंटीग्रल इक्वेशन में डिवाइड कर दिया। तो हम जानते हैं कि ये जो जनरल फॉर्म होती है हमारे पास, ये वोल्टेरा कब कहलाएगी, जब दोनों लिमिट हो इंटीग्रल की वो कांस्टेंट हो। अगर कांस्टेंट लिमिट ना आए तो हम उसको क्या कह देंगे, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन कहेंगे। फिर हमने टाइप पढ़ा था एच एक्स इजल टू 0 पर फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट टाइप। यहाँ अगर एच एक्स इजल टू 0 रखें तो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। सिमिलरली यहाँ एच एक्स इजल टू 1 पे हमने एक केसेस किया था, एच एक्स इक्वल टू 1 वोल्टेरा के लिए किया था, और इसी का एक सब केस एच एक्स इक्वल टू 1 और एफ एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दें तो ये बन जाती है होमोजीनियस। तो यहाँ हमने होमोजीनियस फ्रीडोम और होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया है। तो आगे हम देखेंगे कि सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है। एक छोटा सा पॉइंट और है, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशंस एक इक्वेशंस which the integral equations thus where a and b here is constant and x is the variable. If we define the singular integral equations then we say that the integral limits both given are infinity or the kernel here the kxt is called the kernel, then kernel becomes infinity, then the equation is said to be singular integral equations. For examples, हम देखते हैं कि एग्जाम्पल हमारे पास जी एक्स इजल टू एफ एक्स प्लस लेमडा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के एक्स टी जी टी डी टी। एक सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं एफ एक्स इजल टू 0 टू एक्स के एक्स टी अपॉन एक्स माइनस टी की पावर एल्फा जी टी डी टी, फिर एल्फा 0 से greater than and less than 1. Here we see that the integral limits here lower limit and both upper limit are both are infinity, and in the second examples we see that the if we put x equal to t then the kernel kxt becomes infinity, then these types of equation is said to be सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशंस। अर्थात अगर यहाँ हमारे पास हम देखते हैं कि यहाँ इंटीग्रल जो लिमिट है हमारे पास वो इन्फिनिटी है, और सेकंड एग्जांपल में हम यहाँ अगर देखें तो कर्नेल हमारे पास क्या बन रही है, एक निश्चित पॉइंट पर हमारे पास क्या बन रही है, इन्फिनिटी बन रही है। ठीक है, एक भी पॉइंट हो सकता है, वो एक के अलावा और भी हो सकते हैं, मोर देन वन पॉइंट भी हो सकते हैं। तो वहाँ पर ये जो कर्नेल है वो क्या बन रही है, इन्फिनिटी बन रही है हमारी। तो सच टाइप ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी
लीनियर इंटीग्रल इक्वेशंस। सो आज हमने डिस्कस किया था इंटीग्रल इक्वेशन का बेसिक। तो कल हम चर्चा करेंगे इस कुछ एग्जाम्पल के बारे में जो इंटीग्रल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते होंगे। तो इसी के साथ आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा, और आपके इससे संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आपके डाउट को पढ़ के उसका रिप्लाई किया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी प्रकार वीडियो देखते रहिएगा और चैनल पर बने रहिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।